गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए आज का इस वीडियो में हम किसी संख्या का लंबी विभाजन प्रक्रिया से भाग करने का एकदम बेसिक जानकारी इस वीडियो में देंगे। दोस्तों जैसे वीडियो का थंबनेल में आपने देखा है कि दो प्रश्न हमने लिया है, उस दो प्रश्न में से मैक्सिमम बच्चा क्यों गलती करता है उसका आंसर जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ जाए दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि चैनल नया है। दोस्तों बिना समय गवाए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे हम लोग बनाएंगे। देखिए यहाँ पर आपको दोनों प्रश्न दिख रहा है, दोनों का आंसर लिखा हुआ है जो बच्चे गलती करते हैं। देखिए यहाँ 15 5 दिया 15 भाग लगाया, फिर 15 आया 5 दिया 15 भाग लगाया, यहाँ लिख दिया भागफल 55 है, शेषफल 0 है। यहाँ भाग दिया 42 एकम 42 दोस्तों, यहाँ 3 बचा और 5 उतार दिया, इसको शेषफल बता दिया, यहाँ पर भागफल बता दिया, जो दोनों गलत है और ये मैक्सिमम बच्चे करते हैं। हम खुद प्रैक्टिकली देखते हैं मैक्सिमम बच्चे ये गलती करते हैं। दोस्तों आप लोग भी वीडियो का पॉज बटन दबाइए और इन समस्याओं, जो दो समस्या आपको दिख रहा है, दोनों का भाग दीजिए। क्या आपने भी भाग इसी प्रकार से दिया है? अगर ऐसा किए हैं तो वीडियो को आगे देखिए। आप जिंदगी भर ऐसा क्या, जिस तरह का भी भाग होगा विभाजन के लंबी विभाजन प्रक्रिया के माध्यम से आप कभी भी भाग देने में गलती नहीं करेंगे। तो दोस्तों कहां पर गलती करता है जो बच्चे इस प्रकार प्रॉब्लम में फंसते हैं, आइए आज का इस वीडियो में आपको मैं उसी का सॉल्यूशन बतलाएंगे। इसलिए वीडियो को छोड़ के कहीं जाइएगा नहीं, आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आज होने वाला है। बहुत सिंपल चीज है लेकिन बहुत बच्चे इसमें फंस जाते हैं। तो आइए हम लोग बताते हैं आपको कि इसका लंबी विभाजन प्रक्रिया के तहत किसी संख्या का विभाजन कैसे किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका मतलब है 3 से हमको डिवीजन करना है 1515 को। तो दोस्तों सबसे पहला लंबी विभाजन प्रक्रिया के माध्यम से पहला क्या है, एक डिजिट को लिखा जाता है। जो संख्या है उसका सबसे पहले यहाँ सबसे पहले बाईं और जो डिजिट है उसका एक डिजिट को लेना है। तो दोस्तों ये 3 है, ये 1 है। छोटा 3 1 सार 3 पढ़ेंगे तो बड़ा आ जाएगा। तो आप 1 बार नहीं टेबल पढ़ करके 0 बार टेबल पढ़िए और यहाँ 3 0 को टेबल पढ़ेंगे, दैट मीन टेबल का मतलब उससे मल्टीप्लाई करना है। तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को तो 0 हो जाएगा। अब इसको माइनस कीजिए तो कितना हो गया दोस्तों, 1 आ गया। अब यहाँ पर 5 नियम है लंबी विभाजन प्रक्रिया का, जब ये शेषफल आ गया उसके बाद आप 5 उतार सकते हैं। जब तक शेषफल नहीं आया है एक अंक से 2 अंक आप ले ही नहीं सकते हैं। तो दोस्तों आप टेबल पढ़िए 5 बार, तो ये आपका 15 आ गया है। अब माइनस करेंगे तो ये हम लोग क्रॉस कर देते हैं, 0 होगा एक्चुअली। फिर ये 1 उतरेगा क्योंकि शेषफल 0 आ चुका है, तो अब 1 उतरेगा। अब फिर बगल में 5 नहीं उतर सकता है क्योंकि लंबी विभाजन प्रक्रिया के तहत कहता है कि ये शेषफल नहीं है, शेषफल तो इसका 0 है ना, ये शेषफल नहीं है। तो शेषफल लाने के लिए फिर आप 1 बार नहीं पढ़ के टेबल कितना बार पढ़िएगा, 0 बार पढ़िएगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसको माइनस कीजिएगा 1। अब ये शेषफल आया है, तो दोस्तों जब शेषफल आ गया तब आप ये 5 को यहाँ पर उतार सकते हैं। दोस्तों फिर आप 5 बार टेबल पढ़िएगा तो ये 15 आ गया। तो दोस्तों यहाँ पर शेषफल क्या मिला, 0, यानी हम लोग माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। इसलिए आपका जो भागफल है दोस्तों, भागफल अब जो है वो कितना आ गया, 505। देखिए किसी अंक के पहले 0 अगर है तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। किसी संख्या के पहले कितना भी 0 लगा दीजिए, आपका उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मान में। बाईं ओर, इधर नहीं, दाहिनी ओर नहीं, किसी संख्या के बाईं ओर जितना भी 0 आपकी मर्जी लगा दीजिए उसका मान में कोई इफेक्ट नहीं होता है। इसलिए ये 0 वैल्यूएबल नहीं है, इसलिए उस 0 को नहीं लिखते हैं। लेकिन इस 0 का मान यहाँ पर है, इसलिए इस 0 को आप नहीं लिखते हैं तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। दोस्तों दूसरा आप शेषफल इसका निकालिए, तो शेषफल आपका क्या निकल रहा है, तो शेषफल आपका 0 निकल रहा है। दोस्तों इसी प्रक्रिया को यहाँ पर लगाएंगे।
तो देखिए क्या करना है, 42 को 42 से 455 को आपको भाग देने के लिए कहा गया है। तो दोस्तों अभी हमने क्या बतलाया, विभाजन का जो लंबी विभाजन प्रक्रिया है उसके तहत आपको किसी अंक का जो बाईं और जो अंक, किसी संख्या का बाईं और जो अंक है, एक अंक को पहले आपको लेना है। तो एक अंक लेने के बाद आप इसका टेबल पढ़िएगा। तो 42 1 42 बहुत ज्यादा हो जा रहा है, तो इसका टेबल हम 0 बार पढ़ेंगे और 0 बार पढ़ने के बाद हमको ये 4, अब ये शेषफल आ गया है। तो लंबी विभाजन प्रक्रिया में कहता है एक डिजिट को जब हम टेबल पढ़ने के बाद अब जो शेषफल बचता है अब दूसरा डिजिट का काम करेंगे। तो दोस्तों दूसरा डिजिट आपका कौन है, 5 है। अब ये 45 आ गया। अब इसका टेबल पढ़ेंगे तो कितना बार पढ़ाएगा दोस्तों, 1 बार पढ़ाएगा। तो 42 हो गया। अब यहाँ माइनस करेंगे तो ये कितना आ गया, 3, और यहाँ पर ये क्रॉस हो गया। तो दोस्तों ये शेषफल आ गया, इसलिए अब ये 5 यहाँ पर उतर जाएगा। तो दोस्तों बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, ये शेषफल हो गया। दोस्तों शेषफल कहा किसको जाता है, पहले ये जानिए। जब तक हम सब्ट्रैक्शन नहीं करेंगे तब तक वो शेषफल नहीं कहलाता है। यहाँ पर इसको भागफल लिख देते हैं बच्चे, इसको शेषफल लिख देते हैं। लेकिन हमने जो लंबी विभाजन प्रक्रिया का विधि बताया है, तो दोस्तों अब यहाँ 35 है, यहाँ 42 है। 1 बार टेबल पढ़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो हमको कितना बार पढ़ना है दोस्तों, 0 बार पढ़ना है। तो यहाँ 0 लाने के बाद अब इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये 35 हमको माइनस करने के बाद आया है। तो दोस्तों अब इसका शेषफल आपका ये हुआ है, क्योंकि घटाने के बाद मिला है। जब तक किसी को किसी से नहीं घटाएंगे तो शेष क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो दोस्तों इसलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, भागफल जो है वो जो बच्चा 1 लिखा था 1 नहीं होगा बल्कि 10 होगा, क्योंकि इस 0 का कोई मतलब महत्व नहीं है। क्योंकि हमने बताया किसी संख्या की बाईं ओर जितना मर्जी उतना 0 लगा दीजिए, उसका वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आता है। तो यहाँ 1 0 है, हम इसको छोड़ सकते हैं। दोस्तों उसके बाद शेषफल कितना हो जाएगा, और शेषफल इसका जो होगा शेषफल, तो दोस्तों अब आया शेषफल 35। लेकिन इससे पहले जो शेषफल था वो 35 था, लेकिन भागफल कितना था, 1 था। तो दोस्तों भागफल कितना आएगा, 10 आएगा। तो इस वजह से बच्चे ये छोटा सा भाग में भी गलती करते हैं। क्यों, क्योंकि लंबी विभाजन प्रक्रिया का उसका बेसिक रूल्स उनको पता नहीं होता है, और अक्सर टीचर नहीं बताते हैं, क्योंकि कहते हैं कि ये कॉमन चीज है, इसको अंडरस्टूड होना चाहिए। लेकिन कहीं कहीं बच्चे फंस जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आ गया है दोस्तों तो जल्दी से एक लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल नया है। दोस्तों वीडियो अंत तक देखने के लिए सभी मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। जय हिंद।